सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 30 जो कि क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए है। यह ली गई है विज्ञान विषय से और इसमें आज हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं पाठ भोजन के घटक की, यानी अब हम विज्ञान के पाठों की पुनरावृत्ति करेंगे आगे की वर्कशीट्स में। तो ये पाठ तो हमने समझा हुआ है और बहुत अच्छी से समझा हुआ है। तो चलिए बिना समय गवाए अपनी इस वर्कशीट को शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दिए गए चित्रों में दी हुई भोजन सामग्री को पहचानिए। उनमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों को नीचे दी गई सूची में से चुनिए और भोजन सामग्री के नाम के साथ लिख दीजिए। और यहाँ पर कुछ तत्व दे रखे हैं, पोषक तत्व जैसे वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और प्रोटीन। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस चीज़ में प्रोटीन होता है, किस में विटामिन और किस में कार्बोहाइड्रेट। तो एक बार देखते हैं और समझते हैं। देखिए पहला चित्र है, किसका चित्र है? ये है गेहूं। और गेहूं में क्या होता है, यानी अनाज है गेहूं, तो इसमें होता है कार्बोहाइड्रेट। फिर दूसरा चित्र है मक्खन, बहुत ही स्वादिष्ट होता है, इसमें होती है वसा। फिर इसके बाद चित्र है मांस, अंडे, दाल और ड्राई फ्रूट यानी बादाम, और इनमें क्या होता है? इनमें होता है प्रोटीन। और इसके बाद ये क्या है? ये तो बहुत रसीले फल हैं, इन फलों से हमें मिलता है विटामिन। याद रहेगा ना? इन चीज़ों को अपने आहार में शामिल कीजिए और बहुत ही बढ़िया बॉडी बनाएगी। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। फिर वह रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। यानी जो रोग लंबी अवधि तक किसके कारण होते हैं? जब आप पोषक तत्व नहीं लेते, उनके अभाव के कारण होते हैं, उनकी कमी के कारण होते हैं, उन्हें हम अभावजन्य रोग कहते हैं। और इसी पे आधारित हमारा अगला प्रश्न भी है। मिलान कीजिए। यहाँ पर एक स्तंभ में आपको बीमारी दे रखी है और जो रोग लिख रखा है, और दूसरे स्तंभ में वो किसकी कमी से होता है। तो सही बीमारी को, सही रोग को सही पोषक तत्व के साथ, उसकी कमी के साथ मिलाना है। तो देखो रतौंधी आंखों का रोग है, तो ये होता है विटामिन ए की कमी से। उसके बाद स्कर्वी है, स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से। फिर है घेंगा, या इसको ग्वाइटर कहते हैं, ये होता है आयोडीन की कमी से। फिर है अरक्तता यानी खून की कमी होती है आयरन की कमी से। और आयरन टैबलेट तो आपको स्कूल्स में भी दी जाती थी ना पहले जब आप जाते थे, और अब भी मिलेंगी जब आप फिर से स्कूल में जाओगे। अरक्तता का मतलब खून की कमी। फिर एक होता है रिकेट्स हड्डियों की बीमारी होती है और ये विटामिन डी की कमी से होता है। और इसके बाद है बेरी जो कि विटामिन बी की कमी से होता है। तो इस तरह से हमें इनका मिलान करना है और इन बीमारियों को कभी होने नहीं देना। इसलिए इन विटामिन्स को जिन भोजन से ये मिलता है, फूड आइटम से मिलता है, उन्हें जरूर खाएं और ये बीमारी अपने आप को ना होने दें। तो मेरे इस तरह समझाने से अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बहुत ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहना और ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहना। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो मास्क जरूर लगा के रखना, और जब भी उपलब्ध हो और जब भी संभव हो इसका वैक्सीनेशन, इसका टीकाकरण जरूर कराना, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।